ये है अक्षर एकेडमी और मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम राज्य गठन के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1854 में डलहौजी द्वारा भारत में हड़प नीति के तहत नागपुर सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विलय कर लिया गया था। ये हड़प नीति के तहत नागपुर समेत छत्तीसगढ़ का विलय किया गया। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया, जिसे सीपी बरार भी कहा जाता था, जिसमें मध्य प्रांत, नागपुर सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ थे। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। इस दौरान 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर उड़ीसा का क्षेत्र था। 1905 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और बंगाल प्रांत का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत जो वर्तमान सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र है वो बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हो गया, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में शामिल हो गया। और संबलपुर वाला जो भाग था वो कहाँ चला गया? उड़ीसा, अब वर्तमान उड़ीसा में है, पहले बंगाल प्रांत में, पुराने बंगाल प्रांत में चला गया। 1918 में सबसे पहले सुंदरलाल शर्मा जी ने इसका स्वप्न देखा और वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा दिखाई देता है उस रूप में एक रेखा चित्र खींचा। 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा क्या की गई? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। उसी दौरान 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इस अधिवेशन में भी क्या की गई? स्पष्ट छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? मांग किया गया। 1947 में भारत आजाद हो गया और इस दौरान यह सीपी बरार का ही हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। 1948 में छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थीं और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन 14 रियासतों का भारत संघ में क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। परंतु अभी तक स्पष्ट छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ स्पष्ट बात नहीं की गई। तभी 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष, जो राज्य पुनर्गठन के लिए क्या किया गया था? गठित किया गया था। इनके समक्ष क्या किया गया? मांग रखी गई कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक राज्य स्थापना के लिए मांग की गई। परंतु इस दौरान 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की गई फजल अली आयोग द्वारा, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य गठित नहीं हो पाया। 1955 में रायपुर के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण, उनके द्वारा भी विधानसभा में मांग रखी गई। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर लिया गया 1 नवंबर को। जब छत्तीसगढ़ गठन की मांग को नहीं माना गया और मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया राजनांदगांव में। ये गठन किया गया था खूबचंद बघेल द्वारा, जिसमें केयूर भूषण, हरि ठाकुर इत्यादि लोग भी, दशरथ चौबे इत्यादि लोग भी इससे जुड़े हुए थे। 1967 में खूबचंद बघेल द्वारा ही छत्तीसगढ़ महासभा का छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के रूप में क्या किया गया? स्थापित कर लिया गया। 1994 में गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया गया और इसमें मांग रखी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाए। 1995 के दौरान दाऊ आनंद कुमार द्वारा अखंड धरना प्रदर्शन किया गया। इनका संगठन का नाम था आजाद छत्तीसगढ़ फौज। आजाद छत्तीसगढ़ फौज में आनंद कुमार द्वारा अखंड धरना प्रदर्शन किया गया 1995 के दौरान। 1 सितंबर को 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये किसको भेजा गया? राष्ट्रपति को भेजा गया मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा। और जब ये विधानसभा प्रस्ताव पहुंच गया तो लोकसभा में 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 31 जुलाई को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। 25 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया और 31 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया। और इसी तरह राज्यसभा में से 9 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया और जिसे वहां पारित कुछ संशोधनों के साथ 10 अगस्त को पारित कर लिया गया। राज्यसभा सीटों के संबंध में कुछ संशोधन थे। जब ये राष्ट्रपति के पास 25 अगस्त को राष्ट्रपति के पास ये पहुंचा और 25 अगस्त को ये अनुमोदित कर लिया गया और 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर को कब? 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है 26वें राज्य के रूप में गठित हुआ। 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 1956 से
लेकर 1 नवंबर 2000 तक करीब 44 वर्षों तक ये किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।